सो आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ लॉ अंडर द जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। सोर्सेस ऑफ लॉ में क्या होता है? कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। ठीक है ना। दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ लॉ। इसमें से देखो, हमने जब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डिस्कस किया था तो इसमें से हमने कस्टम हमने जो है काफी डिटेल में हमने उसको स्टडी किया था। ओके। लेकिन जो है अंडर द जूरिस्प्रूडेंस कस्टम जो है द मेन सोर्सेस ऑफ लॉ। कोई सा भी लॉ हो, वो जो है व्हाटएवर, चाहे वो इंडियन लॉ हो, चाहे मतलब लॉ इज लॉ। ठीक है ना। चाहे वो कोई सा भी लॉ हो, हम हमारा जो मेन सोर्सेस ऑफ लॉ है उसमें जो है, जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लॉ है, हमारा जो ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, वो हमारा कस्टम। ठीक है। तो इसमें कस्टम में हम देखते हैं क्या क्या इसमें जो है इसके एसेंशियल्स हैं। सो पहले तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आज सभी लोग हैं, थोड़ा सा इंटरटेनिंग होगा। थोड़ा सा यहाँ पे जिन लोगों ने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की क्लास अटेंड की थी, नहीं भी की थी, तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कस्टम्स? व्हाट आर द एसेंशियल्स? ओके। बस। यस। इट्स ए लॉन्ग ड्यूरेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम। हाँ। नेक्स्ट कोई समवन? क्या हुआ? लाइट चली गई है क्या आपके घर? अनितु, आपकी जो है ना वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ओके। हाँ हाँ, अभी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। ओके ओके ओके। हाँ। तो देखो, जो कस्टम है, कस्टम बेसिकली, कस्टम के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। उस दिन मैंने देखो जो टेस्ट लिया था, उस दिन जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। और कस्टम को हम जो है बार बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि कस्टम जो है ना मेन सोर्सेज ऑफ लॉ है। विदाउट कस्टम जो है कोई भी हम सोर्स, जितने भी सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदू लॉ में सोर्सेज हो आपके, वहां भी हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो वहां भी आपको कस्टम पढ़ेंगे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आएंगे हम जो है, वहां भी हमें अगर सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ना पड़ेगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो वहां पे भी हमें कस्टम पढ़ना पड़ेगा। हम इधर जूरिस्प्रूडेंस में आएंगे, हमें कस्टम पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हमको जो है ये जो कस्टम के जो है सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो अब बात आती है कि व्हाट इज द कस्टम। एंड कस्टम के लिए सबसे पहले आती है, देखो दो चीजें होती है, एक तो यूजेस होता है और एक होता है कस्टम। है ना। अब सबसे पहले आप कोई बताएगा यूजेस क्या होती है? आई वांट टू आस्क फ्रॉम द साक्षी। हाँ। यूसेस क्या होती है? यूसेस, USAGE। हाँ। व्हाट इज, क्या है ये? तो ऐसे ही बता दो जनरली, यहाँ कोई क्लास थोड़ी चल रही है तो इंसल्ट हो जाएगी आपकी। मतलब ऐसे ही बता दो, सारे दोस्त ही तो हैं आपके, कोई नहीं मारेगा आपको पकड़ के। हाँ। तो ये बताओ कि क्या होता है, ऐसे ही बता दो, जनरली बता दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं। हाँ। आ, लीजा, यू हैव एनी आइडिया? नो। ओके। यस यस यस। हाँ यस, ऑफ कोर्स। देखो दो चीजें होती है। हाँ, कस्टम, जब देखो कस्टम के लिए जब कोई भी कस्टम बनती है चीज, तो वो सबसे पहले क्या होती है? यूसेज में आती है वो। जैसे आज सपोज कर लीजिए कि आपने कोई चीज अभी रिसेंटली आज स्टार्ट होती है, तो वो कस्टम तो होगी नहीं ना। क्या है वो? यूसेज है वो चीज जो है।
अगर हम आज कोई स्टार्ट कोई चीज करते हैं तो वो क्या है, यूसेज है। अब जो है कस्टम कहाँ से होता है, जब यूसेज का एंड होता है देन कस्टम बिगिंस होता है, ठीक है ना। वहां से कस्टम जो है, यूसेज इज एंड एंड द कस्टम जो है बिगिन होगा, वहां से कस्टम की स्टार्ट होगी। क्योंकि कस्टम को बनने में ना बहुत लाइक लॉन्ग टाइम लगता है। कोई चीज जो है ना एक्चुअली अभी से फॉलो नहीं होती है। जैसे अभी क्या है, फॉर एग्जांपल लेते हैं अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी रिसेंटली हम कोई चीज ले सकते हैं, जैसे मास्क पहनना है। अभी कस्टम तो नहीं है ना, यूसेज है, ट्रेडिशन नहीं है ना, कस्टम तो नहीं बना है ना अभी। तो कस्टम जिस दिन बन जाएगा तो क्या होगा, सभी लोग जो है ना मास्क लगा के निकलेंगे, है ना। बिना मास्क के ना कोई किसी से बात ही नहीं करेगा, है ना। अभी क्या यूसेज है, जस्ट स्टार्ट है। हो सकता है आगे चल के दो चार, जब जैसे कोविड खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी होली दिवाली कभी स्केप होते हुए देखा है बीच में? क्या किसी को पता है कब से हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं? वी हैव नो आइडिया सिंस अ लॉन्ग टाइम। जैसे हमारे हम पूछते हैं किसी से, अपने घर में हम पूछते हैं किसी से क्या होता है, तुम्हारे पापा क्या कहते हैं, अरे हमारे भी जो है ना, हमारे भी फादर जो है ऐसे ही सेलिब्रेट करते थे, है ना। यही तो हमें एक आंसर मिलता है, हम हमारे घर में ना ऐसे ही होता है सब कुछ, ऐसे ही तो होता है। क्योंकि सिंस अ लॉन्ग टाइम हमें नहीं पता कि ये चीज कब से जो है फॉलो की जा रही है। दैट इज द कस्टम। और कस्टम क्या है, कस्टम के लिए ना होना के लिए सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहले वो होना चाहिए, एंशियंट होना चाहिए सबसे पहले। फिर उसका एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आज कस्टम आ गया, सपोज कर लीजिए कोई चीज आज आई बीच में चल के ब्रेक हो गई फिर से स्टार्ट हो गई, नहीं। ऐसा कि 2 साल तो हमने दिवाली हमने सेलिब्रेट कर ली, 2 साल बाद हम फिर मना लेंगे, ऐसा नहीं है। कस्टम जो है रेगुलरली जब फॉलो होगा देन बिकम द लॉ, उससे पहले वो लॉ नहीं बनेगा, है ना। आपने इसीलिए चीजें लॉ आपने देखा होगा कस्टम से ही सारी चीजें ड्राइव होती है, ठीक है ना। जैसे अभी हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम जो जितने भी हम पर्सनल लॉज पढ़ेंगे वो टोटली बेस्ड ऑन दी कस्टम्स। जैसे सपोज करते हैं हम लेते हैं हिंदू, आपने शायद किसी ने हिंदू लॉ पढ़ा है, एनीवन? आप लोगों को तो नहीं पढ़ा गया अभी। लास्ट सेमेस्टर पढ़ाया था, तो आपने वहां पे देखा होगा इसेंशियल्स ऑफ मैरिज देखे होंगे हिंदी लॉ में, है ना। व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज, सेक्शन 7 में वही जो फॉलोज होते हैं, देयर मस्ट बी एन एज होनी चाहिए, हिंदूज होने चाहिए, नॉट इन द सेम गोत्रा होने चाहिए, क्योंकि हिंदू लॉ में सेम गोत्रा में तो शादी नहीं होती है, नॉट बियॉन्ड दी सपिंडा, है ना। और पर उनकी ये सारी चीजें वो कहाँ, सप्तापदी होनी चाहिए। सप्तापदी मीन्स कि उनके साथ फेरे वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अ, अग्नि फायर के। तो ये क्या है, ये तो हम सब किस सारी चीजें कैप्चर हमारी कस्टम है। कस्टम से हमने क्या किया, कस्टम से पहले कस्टम आया, बाद में हमारा वो जो है हमने उसको लॉ कोडिफाइड लॉ बनाया, है ना। पहले क्या था, वो हमारे पास सिर्फ कस्टम था, हमारे पास कोडिफाइड लॉ नहीं था। हम यही नहीं कर पाते थे कि व्हाट इज द वैलिड और क्या वॉइड है और क्या इनवैलिड है, हमें यही नहीं पता थी। क्योंकि कुछ लोग तो मतलब ऐसे ही सप्तापदी हुई नहीं और शादी हो गई, तो अब उसको जो है ना वो कंपलसरी है, एंड सप्तापदी इज द कंपलसरी कॉन्सेप्ट। विदाउट सप्तापदी और वो अग्नि फायर वाला सिस्टम जो है, उसके बिना जो है मैरिज जो है कंप्लीट नहीं होगी। अगर वहां पे अगर आपने उसके जो है 6 फेरे भी हुए हैं वहां पे, तो वो क्या हो जाएगा, शादी इनवैलिड हो जाएगी, है ना। तो वहां पे उसको 7 फेरे होना कम, जैसे ही वो 7 स्टेप जो है कंप्लीट होगा वैसे ही वो मैरिज जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कस्टम का जो है पहले कस्टम आता है देन बिकम द लॉ, और उससे पहले क्या होता है, उससे पहले यूजेस होता है। तो और सबसे लास्ट में इसका जो एग्जाम्पल है, जो लास्ट में जो एसेंशियल है कस्टम का, तो वो क्या है कि कस्टम जो है ना नॉट अगेंस्ट द लॉ, नॉट अगेंस्ट दी हमारी जो पब्लिक पॉलिसीज हैं वो, नॉट अगेंस्ट दी लॉ एंड नॉट अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसीज। जो कस्टम है हमारा, वो जो है किसके, हमारी जो पब्लिक पॉलिसीज है ना, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कीम चला रखी है हमारे लिए पब्लिक पॉलिसी, पता चला कि वो जो अगेंस्ट में हो गया लॉ जो है, तो क्या करेंगे वहां पे लॉ जो है कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए हमारी पॉलिसीज, या कभी जो हमारे नेचुरल लॉज है जो हमें बताते हैं कि दीज आर द नेचुरल, ये हमें इनहेरिटेड है पहले से ही,
उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अब पता चला कि वो हमारे नेचुरल लॉ को भी वायलेट कर रहा है ना। तो ऐसे भी लॉ हम जो है नहीं बना सकती हमारी लेजिस्लेशन, जो हमारा सेकंड सोर्सेस ऑफ लॉ है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसको जो है, अभी बेस क्लियर हो गया आप लोगों का। देखो कस्टम क्या है, कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ, है ना। कस्टम टू बी वैलिड मस्ट बी एन ऑब्जर्व कंटिन्यूअसली फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी इंटरप्शन, ओके, विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए उसमें। फर्दर a practice must be supported not only for a very long time, but it must also be supported by the opinion of the general public and morality. However, every custom need not to be become law. For example, the Hindu Marriage Act 1955 prohibits marriage which are within the prohibited degree of relationship. However, the act still permits the marriage within the prohibited degree of a relationship if there is a proven custom within a certain community. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ प्रोहिबिटेड डिग्रीज है, लेकिन देखो कोई भी आपका जो सेक्शन हो लॉ में, एक चीज याद रखना, कोई भी जब सेक्शन पढ़ते हैं तो उसके नीचे प्रोविज और प्रोवाइडेड दैट करके लिखा होता है, ठीक है ना। हर सेप और एक्सेप्शन, हर सेक्शन अपने आप में एक्सेप्शन रखता है, हर जो है प्रोविजन रखता है। आपका ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लॉ हैज एन लीनियंसी, हैज एन लीनियंसी। जैसे आपका जो सेक्शन 7 है यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट का, यहाँ पे भी थोड़ी सी उन्होंने लीनियंसी, यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि हम जो है ना, ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि आपका जो है ना लॉ जो है क्या है, अ, ये है प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम एक एक्सेप्शन, क्योंकि वो एक्सेप्शन अगर सर्टेन कम्युनिटीज में, इफ सर्टेन कम्युनिटीज उसको जो है, हमारा कस्टम जो है सर्टेन कम्युनिटीज में उसको ग्रांट करता है, तो वहां पर ये जो है उन पे एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, जैसे झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, वहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, तो उनके उनके अपने लॉज होते हैं, ठीक है ना। उन पर ये जो है, तो उन पर ये जो है वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया ऊपर वाला। देखो कस्टम कैन आल्सो बी एक्सप्लेन एज दोज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस और अनरिटन। कोई सो मत जाना, कोई जो है पता चले कि मैं बोलता रहूं तो जो है आप पता चले कि आप लोग खर्राटे मारते रूल्स विच, अभी मैं जो है उसमें एलएलबी वाली में पढ़ाता था, तो एक वहाँ पता नहीं कौन थे वो साहब जो है, मैं इधर से पढ़ा रहा हूँ तो उधर से वो जो जोर जोर से खर्राटे मेरी कानों में घुसते थे, मैं कहता था भाई इसको जो है म्यूट कर दीजिए। हम म्यूट करते थे, उधर से वो फिर से अपना अनम्यूट कर देते थे, पता नहीं क्या वो अपने खर्राटे हमें सुनाने के लिए ज्वाइन करते थे क्या, उनका डेली का यही था जो है। यहाँ पर देखो रूल्स विच हैव बीन एक्वायर्ड बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी करेक्टर, ठीक है ना। इन एंशियंट सोसाइटीज custom was considered as one of the most important source। ये जो कस्टम आपका कस्टम जो टॉपिक है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और लॉ को समझने के एतबार से भी ये जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज की जो शुरुआत होती है ना, अगर वो समझ में आ जाए, जैसे हम कोई अपना मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जो नींव होती है उसको हम ना मजबूत करते हैं। तो उसी तरीके से ये सोच लीजिए कि जो कस्टम है वो हमारे सोर्सेस ऑफ लॉ की नींव है, एक्चुअली में ये फर्स्ट सोर्सेस ऑफ लॉ। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरीज पढ़ी थी, अब हम एक्चुअली में लॉ पे तो हम आ रहे हैं कि अब हमारा लॉ कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब हम लॉ को हम जो है अडॉप्ट कैसे करेंगे, कोई देखो आप लोग समझते हो कि लॉ जो है ना ऐसे ही हवा में बना दिए जाते हैं, लेजिस्लेचर में भी जो भी पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, तो वो जो है ना ऐसी हवा में बस बैठे वहाँ पे, और हमारी दो चार पूछा कि आप इधर से जो है एमपी साहब खड़े हो गए, इधर से खड़े हो गए, ऐसे नहीं, ठीक है। जब लॉ बनाने के लिए ना बड़ा जो है काम करना पड़ता है, उन्हें जो एमपीज एमएलए होते हैं उन्हें तो पता भी नहीं होता बेचारे कि वो बोल किस पर है। जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं ना, ऑफिसर्स होते हैं, जो लॉ बैकग्राउंड्स होते हैं, लीगल फील्ड्स होते हैं,
इस पर बैठ के जो है महीनों इस पर डिस्कशन होता है, रिसर्च इन पर जो है जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं उनको सामने रखा जाता है, क्या इसमें लूज फॉल्स है, अगर हम इसको जो है चेंज करेंगे, इसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे तो ये जो है कौन कौन से लॉज को इफेक्ट करेंगे, तो तब जाके वो जो है वहाँ पे पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन जो है लॉ बनाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल्स विच हैव बीन एक्वायर्ड बाइंडिंग और ऑब्लिगेटरी। What is the ancient society's custom was considered as one of the most important sources of law. In fact, it was considered as the real sources of with the passage of time and the advent of modern civilization. The importance of custom as a sources of law diminished, and other sources of as a judicial precedent and legislation gained इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो अभी इसमें जो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा प्रेसिडेंट है और लेजिस्लेशन, दो टॉपिक और है इसमें भी। अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, जस्टिस एज ऑस्टिन अपोज्ड कस्टम एज ए लॉ। ऑस्टिन साहब कस्टम के अगेंस्ट में है कि एज ए लॉ है, बिकॉज इट इज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम द विल ऑफ द सोवरेन, बिकॉज इट डिड नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम द विल ऑफ द सोवरेन। सोवरेन मतलब क्या है? स्टेट। जो सॉवरेन होता है, सॉवरेन को होता है मतलब कोई भी स्टेट का हेड, उसे बोलते हैं सॉवरेन। अगर जब तक उसकी कंसेंट नहीं होगी, विदाउट सैंक्टिटी लॉ की कोई वैल्यू नहीं। अभी हम जो है कह दें कि जो है कि दैट्स लॉ हैज बिकम इन फोर्स बट देयर इज नो वैलिडिटी, व्हाट विल इफेक्ट? अगर हम कह दें कि लॉ जो है अभी अभी हम सोच क्या करते हैं, हेलमेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे अभी हेलमेट पे क्या करें, हम कहते हैं कि नहीं आप वॉलेंट्री है, इसको आपको लगाना है नहीं लगाना है, इट्स डिपेंड अपॉन द पब्लिक विल। तो क्या होगा वहाँ पे, क्या करेंगे लोग, है ना? तो क्या होगा वहाँ पे जो है, तो वहाँ पे जो है क्या होगा वहाँ पे, ओके, तो लोग क्या करेंगे वहाँ पे उसको जो है फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ की जो है ना सेंसिटी होना बहुत जरूरी है वहाँ पे। ठीक है ना। जस्ट वेट में एक मिनट। सो यहाँ पे देखो अनदर जूरिस्ट है सेविग्नी। सेविग्नी जो है ना हिस्टोरिकल स्कूल के आपके मेन प्रोपाउंडर। कौन है? मेन प्रोपाउंडर हिस्टोरिकल स्कूल के। और ये जो है ना हिस्टोरिकल स्कूल को जो है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये जो है बहुत उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं ये जो है हिस्टोरिकल स्कूल्स को जो है, और जो ये जो है बहुत सपोर्ट करते हैं। क्यों? ये कहते हैं कि लॉ जो है ना कोई ह्यूमन ने नहीं बनाया, ये जो है ना, ये जो है ये कस्टम से निकल के आया है। इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है ना। तो सेविग्ने कंसीडर कस्टम एज द मेन सोर्सेस ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम द रियल सोर्सेस ऑफ लॉ इज द विल ऑफ द पीपल, इज द विल ऑफ द पीपल। अब वहां पे मतलब ऑस्टिन साहब अपनी अलग थ्योरी रखते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं, आपको ये भी सोचना होगा। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब तक सोवरेनिटी नहीं होगी, उसके सैंक्शन नहीं करेगी सोवरेन कोई भी स्टेट जो, तब तक वो लॉ कैसे हो सकता है ना। और ये क्या कह रहे हैं कि इट इज द डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द पीपल। जो जो जनता की, जो पब्लिक की विल है, अगर अकॉर्डिंग टू उसके लॉ नहीं बनेगा तो वो लॉ नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि द सोर्सेज ऑफ लॉ इज द विल ऑफ द पीपल एंड नॉट द विल ऑफ द सोवरेन। एक्चुअली में अब इनका दोनों का अपोजिट देख रहे हो आप, मतलब ऑस्टिन साहब बिल्कुल एकदम से डिफरेंट एकदम अप्रोच रखते हैं, और ये सेविनी साहब एकदम डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। द विल ऑफ द पीपल हैज ऑलवेज हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द कस्टम। ये क्या कह रहे हैं? द विल ऑफ द पीपल मतलब पब्लिक है, क्या करेगी पब्लिक जो है, उसको जौन सा जो जो भी कस्टम उसको पसंद आएगा वो उसको फॉलो करेंगे।
हो सकता है कि आज वो दिवाली सेलिब्रेट अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर वो देखो दो तरह के कस्टम होते हैं। अगर अब अपने यहाँ पे कस्टम्स क्या है, अगर हम अभी बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कस्टम्स हमारे अलग हों। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे रिचुअल्स हमारे अलग होते हैं मैरिज करने के, है ना। अगर हम बात करें साउथ की तो वहाँ पे हमारे रिचुअल्स कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। हम बात करें बॉम्बे साइड की, वहाँ पे रिचुअल्स में डिफरेंट थिंग हो सकती है। तो हमेशा कस्टम जो है ना, विल ऑफ द पीपल तो रहता है, लेकिन नॉट बाय द सोवरेन। अब जब नॉट बाय द सोवरेन नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है ना सही नहीं होगा, क्योंकि लॉ बनाने के लिए ना सोवरेन अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको इन्फोर्स करना है। अब इन्फोर्स कैसे करेंगे? तो सेविग ने की ये थ्योरी थोड़ी सी जो है ना, द ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी, द कस्टम इज द हैंस ए मेन सोर्सेस, ये इसको इस तरीके से प्रूव करते हैं। और जो है एकदम ऑस्टिन साहब इसके एकदम अगेंस्ट में है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जब तक जो है सॉवरेन की कंसेंट नहीं होगी दैट नॉट बिकम द लॉ, है ना। तो दीज आर द टू अप्रोचेस एंड ऑस्टिन द सेविग्नी, है ना। नेक्स्ट जो है काइंड्स ऑफ कस्टम। देखो काइंड्स ऑफ कस्टम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कस्टम क्या है? कस्टम विदाउट सैंक्शन। कस्टम्स custom can broadly divided into two classes: custom without sanction and custom with sanction. ओके, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक कौन सी है? एक तो कस्टम विदाउट सैंक्शन है, जहाँ पे सैंक्शन नहीं है, विदाउट सैंक्शन है। दिस काइंड ऑफ कस्टम आर नॉन ऑब्लिगेटरी, मतलब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। यू कैन फॉलो और यू कैन नॉट फॉलो। ओके, इट इज वॉल्यूंटरी, ठीक है ना, इन नेचर एंड आर फॉलोड बिकॉज ऑफ ए पब्लिक ओपिनियन। अब इसमें पब्लिक अपना ओपिनियन क्या रखती है कि वो उसको ये लॉ को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, इट्स डिपेंड अपॉन द टोटली डिपेंड अपॉन द पीपल विल, ठीक है ना। यहाँ पे अब कस्टम विद सैंक्शन क्या होता है? कस्टम सैंक्शन विद होता है कि यहाँ पे लॉ आपके ऊपर इन्फोर्स कर दिए जाते हैं बाय द सोवरेन अथॉरिटी, तो वो ऑब्लिगेटरी हो जाते हैं कि आपको इसको आप फॉलो करना ही करना है। इट इज नॉट द विल ऑफ द पब्लिक, ये जो है विल ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी हो जाती है। तो दैट इज द कस्टम विद सैंक्शन। These custom are binding in the nature and are enforced by the state. These custom may further be divided into the following categories: legal custom, और लीगल कस्टम में दो चीज और हैं, जनरल कस्टम है, लोकल कस्टम। लीगल कस्टम इज कस्टम which authorities absolute is possesses the force of law, it is recognized and enforced by the court, ठीक है। लीगल कस्टम क्या होते हैं? लीगल कस्टम दोज कस्टम्स इट इज रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स बाय द कोर्ट्स। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? आप समझ तो रहे ना? मैं थोड़ा मैं थोड़ा सा स्पीडली आज मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नाइट में थोड़ा सा हम जो है थोड़ा सा डिले हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इसी में हम थोड़ा सा जो है इसी में 40 मिनट्स में हम कवर हो जाए तो बेहतर है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है। जनरल कस्टम, यहाँ पर जनरल कस्टम क्या है? यहाँ पे जनरल कस्टम, दीज कस्टम ऑफ कस्टम्स प्रिवेल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ओके, दैट दिस इज द जनरल कस्टम। जनरल कस्टम क्या है? जो होल द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जो एक स्टेट है उसकी पूरी टेरिटरी पे जो कस्टम एप्लीकेबल होगा, दैट्स कॉल्ड द जनरल कस्टम। लोकल कस्टम क्या है? लोकल कस्टम आर द एप्लीकेबल टू ए पार्ट ऑफ द स्टेट और ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री, दैट इज द लोकल कस्टम। लोकल कस्टम क्या हो गया? सपोज कर लीजिए हमारे नॉर्थ इंडिया में तो है एप्लीकेबल, और वो जो है कहाँ है? जैसे आपने स्कूल्स पढ़े होंगे हिंदू लॉ में, बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल, पंजाब स्कूल, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आप लोग? मिताक्षरा मिताक्षरा दया वाला पढ़े थे आपने? आपने उसमें देखा कि किस तरीके से जो है, जो वहाँ पे स्कूल्स थे वो सब डिवाइडेड थे। जो मिताक्षरा और दया भागा को वहाँ पे किस तरीके से सब स्कूल्स में जो है डिवाइडेड किया गया। बनारस बनारस स्कूल हुआ, पंजाब स्कूल हुआ, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि ये सब क्या थे? ये आपके लोकल कस्टम्स थे, क्योंकि सारी चीजें जो है वहाँ पे कैसे कैसे वहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ पे कैसे कैसे होती है। जैसे लोहड़ी है ना। लोहड़ी कहाँ पे बेसिकली कहाँ पे जो है
सेलिब्रेट की जाती है, पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है ना, पंजाब एंड हरियाणा। एक्चुअली में अब ये क्या है, ये लोकल कस्टम है, क्योंकि इधर नॉर्थ इंडिया साइड में जो है, इधर आप थोड़ा सा पूर्वांचल निकल जाइए या नॉर्थ ईस्ट निकल जाइए तो लोहड़ी को लोग जो है जानते भी नहीं है ना। तो अगर हम जो है, जैसे दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा का कॉन्सेप्ट जो, अगर आप बंगाल की दुर्गा पूजा देख लेंगे तो आप जो है वहाँ पे 1 वीक का पूरा जो हॉलीडे रहता है। और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ जो है नवरात्रि जो है होते हैं, लेकिन जो है एज यूजल नॉर्मल रहता है। लेकिन वहाँ पे एज ए सेलिब्रेट करते हैं लोग जो है, तो कहीं भी होते हैं ऑल ओवर द इंडिया में, तो वो अपने जो है वहाँ अपने घर पहुँचते हैं। और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है 1 वीक का जो है पूरा जो है क्या करती है, वहाँ पे वेकेशन रखती है पूरा जो है। तो ये जो है, जैसे अब महाराष्ट्र ले लेते हैं, वहाँ महाराष्ट्र में जो है गणेश पूजा इज अ वेरी फेमस, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे रीजनल कस्टम्स। और इन्हीं कस्टम्स को लेकर आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या करती है, हॉलीडेज जो है गैजेट में, स्टेट गवर्नमेंट जब निकालती है गैजेट में, तो क्या करती है, वो अकॉर्डिंग टू अपने स्टेट रखती है। हो सकता है को हमारे यहाँ पे उसकी छुट्टी हॉलीडे हो सकती है, लेकिन दूसरे स्टेट में उसकी उसकी हॉलीडे ना होगी उसकी, है ना। तो इस तरीके से जो कस्टम्स है, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ओके, हाँ। अब देखो नेक्स्ट कस्टम है इसमें, कन्वेंशनल कस्टम। व्हाट इज द कन्वेंशनल कस्टम? कन्वेंशनल कस्टम्स आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट by the by an agreement between two between two states, between two parties, ठीक है ना। when two or more persons between when two or more person enter into an agreement related to a trade, it is presumed in law that make the contract in accordance with the established convention or uses of that trade. For instance, as an agreement between landlord and the tenant, okay, regarding the payment of the rent. uh, Payment the rent will be governed by the convention prevailing in the regard. This is the example of the conventional custom। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे इसको हमने जो है डिटेल में जो है उधर हमने पब्लिक इंटरनेशनल कस्टम को पढ़ लिया था, ये जो है अभी रिवीजन चल रहा है बस आपका। यहाँ पे देखो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम है, मैं इसको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखो एंटीक्विटी, यहाँ पे देखो ऑल कस्टम्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज सोर्स ऑफ लॉ। ऑल कस्टम्स कैन नॉट source of law, nor can all custom can be recognized and enforced by the courts. The jurists and courts have laid down some essential tests for custom to be recognized as well sources of the law. These tests are summarized as the follows. First is antiquity, second is continuous. What is antiquity? Antiquity is in order to a legally valid custom should have been in existence for a long time, since a long time, okay, since a long time, okay, even beyond human memory, we cannot memorize, okay. In England, the year 1189, that is the reign of the Richard first, king of England, has been fixed for the determination of a validity of the custom. However, in India there is no such time limit for deciding the antiquity of the custom, okay. In India it is the fixed limit 1189, but in India there is no such limit for deciding the antiquity of the custom. The only condition is that those should have been in a practice since a long time। वो भी क्या होना चाहिए, जो इमेमोरियल होना चाहिए, इसको हम कभी याद ही ना कर सके। जैसे हमें याद नहीं कि दिवाली हम कब से सेलिब्रेट करते हैं, हमें याद नहीं कि हम होली कब से सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज द क्या है, ये क्या है, सारी चीजें कस्टम्स है। दूसरी चीज क्या, कंटिन्यूस। सेकंड इसका जो इसेंशियल है वो है कंटिन्यूसली। जैसे अभी ने बात की थी उसमें कि कस्टम जो है बीच बीच में ना ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो है इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें जो है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? ओके, अनी और भी बताओ। ओके, एनीवन?
ओके ना। नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज एज ए मैनर ऑफ एक्सरसाइज एज ए मैटर ऑफ राइट। नेक्स्ट essential is exercise of a as a matter of right. Custom must be enjoyed openly. Custom as a enjoyed openly and within the knowledge of the community. क्या होना चाहिए? ओपनली होना चाहिए और नॉलेज ऑफ द कम्युनिटी होना चाहिए. इट शुड हैव बीन प्रैक्टिस सीक्रेटली. ए कस्टम must have been proved to a matter of right. A mere doubtful exercise of a right is not as sufficient to claim as a valid custom. जो आपका कोई ऐसा कस्टम है जिसमें आपको डाउट है और आप उसको जो है चोरी छिपे उसको यूज करते हो, उसको हम जो है एज ए कस्टम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इसमें क्या है? रीजनेबलनेस. एक कस्टम मस्ट बी conform to the norms of a justice and public utility. Custom to be a valid should be based on rationality and reason. If a custom is likely to cause more inconvenience and a mischief of the convenience, as a custom will not be a valid. Next is morality. Custom is also based on the morality. आप कोई भी चीज उसमें आप क्या डाल दोगे? इमोरल डाल दोगे तो क्या वो लॉ बन सकता है? कोई भी इमोरल, जैसे हमारे यहाँ पे कस्टम में बहुत सारी चीजें इमोरल थी. जैसे सती प्रथा. सती जो कस्टम था, आपको याद है? आपको सबको जो है सती कस्टम जो है, तो वो क्या था? वो हमारे यहाँ पे एक इमो जो है हमारे यहाँ पे इमोरल था. ठीक है ना. कस्टम बन गया, लेकिन वो धीरे धीरे अब कस्टम वो इसलिए बना था कि उसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है. उस पर एक पद्मावती मूवी भी आई. ठीक है ना. यू आर अवेयर, वी विल नॉट गो टू द इन डेप्थ. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या है कि जो सती कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो अपने ऑनर को बचाने के लिए था. ठीक है ना. तो उसको धीरे धीरे वो कस्टम बन गया. अब वो कस्टम बन गया धीरे धीरे, तो अब उसको हम सोसाइटी से रिमूव कैसे करना है? अब उसे हम लॉ तो नहीं बना सकते ना. उसको बना सकते हैं उसको हम जो है, जैसे एक और कॉज एक, जैसे हमारे यहाँ पे क्या था? विडो रीमैरिज. है ना. विडो को जो विडो थी उनकी जो है रीमैरिज नहीं होती थी पहले जो है ना. तो 1956 के बाद में जो हमारे जो हिंदू मैरिज जो लॉज बने उसको रीमैरिज करने का उसको राइट मिला. तो जो हमारे लॉ जो है अगेंस्ट दी जो है मोरलिटी बेस्ड नहीं होते हैं या इमोरल होते हैं, तो उन्हें हम जो है कस्टम एज ए ट्रीट नहीं करते हैं. तो यहाँ पे कोई भी एक कस्टम विच इज इमोरल अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बी वैलिड. ओके. Custom could have a declare many custom as invalid as the were practiced for a immoral purpose or were opposed to public policy. ठीक है. Status and regard. In modern state, when a new legislation is enacted, it is generally preferred to the custom. Therefore, it is an imperative that a custom must not have been opposed contrary to legislation. कोई भी कस्टम जो है कॉन्ट्रेरी टू लेजिस्लेशन नहीं हो सकता है. कोई भी कस्टम जो है जो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट है उसके अगेंस्ट जो है नहीं हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इसमें जो है फटाफट से देखते हैं लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ. तो इसको यहीं तक रहने देते हैं. तो ये बताइए इसमें जो है जो सोर्सेस ऑफ कस्टम हो गया आपका, इसेंशियल हो गए, और इसमें जो है आपके काइंड्स हो गए. तो इसमें अभी किसी को जो कस्टम है उसमें किसी को एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन? नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन तो पुटअप करने पड़ेंगे. नहीं नहीं तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करूंगा फिर जो है, या तो आप पूछोगे. नहीं मैं पूछूंगा फिर जो नाम ले लेके फिर जो. मैं इसको बता देता हूँ. हाँ, अब बताओ. हाँ, अब मैं वन बाई वन करके पूछ लेता हूँ. मैं जिसका जो है माइक जो है अनम्यूट करने के लिए क्लिक करूंगा वही जो आंसर रहेगा. ठीक है. हम्म. निजा, प्लीज. व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ लॉ एंड इसेंशियल क्या है इसके जो है सोर्सेस ऑफ लॉ के? इसमें जो एक तो तुम्हारे दो हमारे पास तीन सोर्सेस हैं.
फर्स्ट हम कस्टम ने डिस्कस किया, तो इसके जो इसेंशियल क्या, व्हाट आर द एसेंशियल्स, मेन एसेंशियल्स। ओके, ओके। तो ये बताइए क्या लॉ जो है अच्छा, चलिए छोड़िए, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपने अभी अभी हमने जो हमने जो है डिक्टेट किया है वो तो आपकी समझ में आया ना। ओके। तो ये बताइए क्या कोई लॉ जो है अ, जो सैंक्शन नहीं कर सकते हैं उसको बाय द लॉ, क्या वो सोसाइटी में एज ए वैलिड वैलिड कस्टम बन सकता है? अच्छा, जैसे चाइल्ड मैरिज है ना, चाइल्ड मैरिज नाउ इट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन हमारे एंशियंट टाइम में क्या थी, कस्टम था, कस्टम था ना, कस्टम था। विडो जो विडो रीमैरिज तो पहले थी नहीं हमारे यहाँ पे, तो वो भी एक कस्टम था, क्योंकि अगर कोई विडो जो है अगर रीमैरिज करती थी तो उनके साथ क्या होता था, उनके साथ जो है वो जो है अच्छा 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 बिहेवियर नहीं करते थे उनके साथ, ठीक है ना, एंड द सती कॉन्सेप्ट इज आल्सो देयर, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे वहाँ पे जो हमारे अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी और अगेंस्ट दी लॉ हुआ करते थे। तो इनको हम एज ए कॉन्सेप्ट जो है कस्टम एज ए ट्रीट नहीं कर सकते। दूसरी चीज इसमें यह है कि कस्टम को हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले चीज याद रखनी होगी